हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आज का हमारा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 2 का एक क्वेश्चन है या सीबीटी 2 का एक क्वेश्चन है। इसमें हम गुड्स सोल्ड एट सम प्रॉफिट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखने में टिपिकल लग रहा है पर इसका सिंपलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देखेंगे। बस आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसका सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर में सॉल्यूशन सीखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान 50% गुड्स, तो सबसे पहले गुड्स हम मान लेते हैं 100 है। 100 गुड्स हैं हमारे पास, 100 चीजें हैं, 100 आइटम्स हैं, ऐसा समझ लीजिए। ड्यूरिंग अ सेल 50% ऑफ द गुड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं अलग से कि 50% गुड्स कितने हो गए, 50 ही हो गए। 100 का 50% 50। इनको 45% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ठीक है सर, अगली लाइन पढ़ते हैं। 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग मतलब बचे हुए। देखिए 50 पहले हो गए थे तो बचे कितने हैं, 50। इस 50 का 30% ऑफ द रिमेनिंग लिखा है ना, 30% ऑफ द रिमेनिंग। तो 50 का 30% कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल हो गई और 15 हो गई। ठीक है सर, तो पहले 50 फिर 15, इसको सर लिखते ही जाते हैं ना। यहाँ पे देखिए 50 गुड्स, 100 में से 50 गुड्स, फिर 15 गुड्स, फिर आगे का देखेंगे। ये 50 गुड्स सोल्ड एट 45% प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 45%। ठीक है सर, 30% ऑफ द रिमेनिंग जो था गुड्स, वो सोल्ड हुए हैं 27% प्रॉफिट पर, मतलब ये वाले 15 जो हैं ये 27% प्रॉफिट मतलब प्लस। ठीक है, एंड द स्टिल रिमेनिंग, अभी भी जो बच गए, तो एक बात बताइए, 50 हो गए, 15 हो गए, तो कितने बचे हैं, 35, क्योंकि टोटल 100 है तो 35 रिमेनिंग है। ठीक है सर, आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 43%, तो मैंने यहाँ पे -43% लिख दी। अब बोलता है अगर ओवरऑल प्रॉफिट है X%, तो ये X की वैल्यू आप हमें बताइए। ठीक है सर, तो एक काम करिए, ये 50 पे हमें 45% का प्रॉफिट हुआ है, इन 15 पर हमें 27% का प्रॉफिट हुआ है, और 35 पर -43% मतलब लॉस हुआ है 43% का। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे, 50 का 45% कितना होता है, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। वैसे ओरल है फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं कैसे। 52 टाइम्स, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 22.5 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 22.5। पर प्लस और माइनस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस ही आएगा। 15 का 27%, 15 का 27%, तो कैसे करें 15 का 27%, देखिए 5 से भी काट सकते हैं, या फिर एक बार एक काम करते हैं, 27 को डायरेक्ट 15, देखिए 27 को 10 से करते तो 270 आता, और 5 से करते तो 135 आता। ठीक है, और नीचे 100 ही है। ठीक है सर, तो ये आ गया, और 2 0 है इसलिए पॉइंट कहां पे आएगा, 2 डेसिमल छोड़कर, तो 4.05, यहाँ पे प्लस 4.05। ठीक है सर, अब 35 का 43%, 35 का 43%। सर एक काम करते हैं ना, 30 कर लेते हैं फिर 5 से कर लेंगे, ये ठीक है। 30 से कर लीजिए पहले 43 को, और फिर 5 से कर लीजिएगा। ठीक है सर,
ये आ गया सर 1505 और नीचे 100 है इसलिए मैंने डायरेक्ट 15.05 लिख दिया 15.05। पर देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है सर, इतना भी समझ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल है ना, क्योंकि फाइनल हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे सर, 22.5 प्लस 4.05 ये कितना हो गया 26.55। उसमें से ये माइनस होगा क्योंकि लॉस था, तो माइनस 15.05। आंसर आ गया प्लस में 11.50, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 11.5। और प्रॉफिट गिवन है ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ X%, तो ये आंसर हो जाएगा 11.5। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।